बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और मधेपुरा के सदर विधायक इस वक्त हमारे साथ है। देखिए, हम आपको बताएं कि दलित वंचित चेतना सम्मान समारोह का मधेपुरा में बड़ा कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, जिसमें कई राजधानी पटना से कई नामचीन जो बड़े जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा, तैयारियां चल रही है, पूरे शहर बाजार में गाड़ियां को घुमाया जा रहा। ऐसा कहा जा रहा है उस दिन 1000-10,000 लोग आने की संभावना है। सर, बड़ी तैयारियां चल रही है मधेपुरा में। बिल्कुल, हर साल ये जो हजारों साल से उपेक्षित, वंचित और प्रताड़ित समाज है, उसके जागृति के लिए समाजवादियों की ये सोच है, समझ है। और मधेपुरा में हर साल ये कार्यक्रम होता है। आपको पता है, संत साहब, संत शिरोमणि का उपाधि अगर दुनिया में किसी को मिली है, उसमें सबसे अव्वल नाम आता है संत साहब का। उसके बाद ही कोई संत आए हैं, तो भक्ति काल के हैं। और संत साहब के प्रभाव को कम करने के लिए जो प्रपंचियों ने, मनवादियों ने जो शास्त्रों की रचना की है, वो उसमें ऑर्थोडॉक्सिटी भरा गया है, पाखंडवाद। अब ये तो समझिए ना कि हम समाज को समझाना चाहते हैं कि हमारा ही एक धर्म ऐसा है जिसमें इंसान अछूत है। तो और जो कि नाग डसता है तो लोग का प्राण चला जाता है, वो नाग देवता है, नाग पंचमी बनाते हैं। ठीक है, जानवरों की पूजा हो, स्तुति हो, उससे हमको आपत्ति नहीं है, सम्मान हो, मोटा मोटी सम्मान हो। तो इंसान का अपमान क्यों हो भाई? तो जिस धर्म ने, जिस विचार ने इंसान को अछूत बनाया और जानवरों को भगवान बनाया, उस विचार के खिलाफ हजारों साल से ये संघर्ष है। उस संघर्ष की कड़ी में उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी पार्टी इस तरह का काम करती रही है। कभी लोहिया जी करते थे, कभी अभी आज के तारीख में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी करते हैं, और इस तरह के काम करते हैं। दूसरी बात है कि सरकार बनी 2014 में, मोदी जी कहा करते थे 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा, सबके खाता में 100 दिन के अंदर 15-20 लाख रुपया दूंगा, किसानों की 2022 तक दुगुनी करूंगा, सीमा सरहद को ठीक करूंगा, 56 इंची का छाती है। भैया, वो 56 इंची वाले से पूछिए कि चीन अरुणाचल में घुस करके गांव बना लिया, गांव का नाम बदल रहा है, 56 इंची कहाँ है। लद्दाख में जब घुस जाता है। नेपाल भी, दैनिक भास्कर का उठा करके 2 साल पहले का संस्करण देखिए, नेपाल भी 7100 एकड़ भूमि पर कब्जा किए हुए है, तो 56 तो रहा नहीं। ये 2-2 करोड़ नौकरी, तो नौकरी ले ही लिए, 2-4 करोड़ दिए तो है नहीं सरकारी उपक्रमों को बंद करके, निजी हाथों में दे करके। किसानों की 2022 तक दुगुनी करनी थी, 2022 तो अब गया। किसान से पूछ लीजिए उसकी हाल कितनी तबाही में है कि भाई यूरिया की कीमत बढ़ गई और 5 किलो वजन कम हो गया, डीएपी कीमत बढ़ गई और उसमें भी कुछ कमी करने का ही लोग विचार करते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय प्रिय तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प व्यक्त किया है गरीबों के हित में, जो हजारों साल से प्रताड़ित अगर सुधर रहा है, तो हमारे समाज में नारियां भी प्रताड़ित रही है। नारियों के खिलाफ भी इन शास्त्रों में बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जिस ढंग से शूद्र का अपमान हुआ है, तो उस ढंग से कुछ शास्त्र है जिसका हम उद्बोधन विधानसभा तक में किए हैं, आप सबको पता है, देश जानती है। तो उस चीज़ को बताना समाज को कि भाई इंसान अछूत नहीं हो सकता है। इंसान को अछूत बनाने वाला जो भी विचार है वो पाखंडवाद है, वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। आप भी घूम रहे हैं, क्या बता रहे हैं, गांव कस्बों शहर के लोगों से क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहे हैं कि हमारे नेता समाज की बेहतरी के लिए, अगर आपको मोदी जी ने कहा हम देंगे आज से 10 वर्ष पहले, 11 साल पहले, तो एक सब छदाम नहीं दिया, एक पैसा ना दिया, सीमा सरहद को ठीक नहीं किया। और हमारे गठबंधन ने झारखंड में समाज से कमिट किया और एक चीज़ को लागू किया। सब आपको पता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह खाते में 2500 रुपये का इंतजाम करेंगे। उसके बाद जो है 500 रुपया में गैस सिलेंडर करेंगे, और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और ये विकलांगता पेंशन को 400 से 1500 करेंगे। तो आप समझिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री करना गरीबों का कल्याण हो जाएगा कि नहीं? विधवा पेंशन को बढ़ाने से गरीबों का कल्याण होगा कि नहीं, निःशक्तों का? और फिर जो नारी सब दिन से अपमानित रही है हमारे समाज में, उस समाज की चिंता करने वाला अगर कोई पार्टी हुआ झारखंड के बाद, तो हमारी पार्टी है। तो ये इस समाज से को जगाने के लिए कि आप छद में
राष्ट्रवादियों को पहचानिए, नफरती संप्रदायों को पहचानिए, और आपको यह ज़रूरत है। और देश पर जो नापाक इरादे वाले कब्जा करके बैठे हैं, कमज़ोर तो हुए हैं, उसको सत्ता से हटाने का प्रयास करिए। ये समाजवादी विश्लेषक हैं, मनीलाल मंडल साहब आएंगे, रितु जायसवाल जी आएंगी, शिवचंद्र राम जी आएंगे, रामवृक्ष सादा जी आएंगे, और हमारे चंद्रा चौपाल भाई हैं, बाबू अशोक कुमार सिंह जी आएंगे। इस तरह से लोगों को बुलाया। कितने हजार लाख लोग आने की संभावना? नहीं, आप देखेंगे कि मधेपुरा में मैं ही रिकॉर्ड बनाते रहा हूँ, फिर नया रिकॉर्ड बनेगा। चलिए, नया रिकॉर्ड बनेगा। और देखिए, लगातार जो है वो घूम रहे हैं, बता रहे हैं, और एक बड़ा कार्यक्रम मधेपुरा में होने के लिए जा रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में है, और ये जो है 25 तारीख को ये कार्यक्रम होगा। तो बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटियों के साथ हम हैं हाजिर आपके शहर मधेपुरा में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800 8895 023।